हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो हमारा ये यूनिट का थ्योरी पोर्शन मैंने पूरा आपको करा दिया है। ये लास्ट हमारा लेक्चर है इस यूनिट का, हीट ट्रांसफ़र का। दैट इज़ बेस्ड ऑन इफेक्टिवनेस एंड एन टी यू। हम जो न्यूमेरिकल अभी करने वाले हैं वो इससे पहले हमने इफेक्टिवनेस पढ़ा था और एन टी यू पढ़ा था। वो उसके बाद उससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो मेरे पास राजपूत की बुक है, इसका एक न्यूमेरिकल मैंने चूज़ किया है, दिस न्यूमेरिकल गेट 1997 में आया था ये। इन अ सर्टेन डबल पाइप हीट एक्सचेंजर हॉट वाटर flows at a rate of 5000 kg per hour and get cooled from 95 डिग्री सेल्सियस to 65 डिग्री सेल्सियस। ओके, ठीक है। मीन्स आपका टी एच वन 95 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, फिर वो कूल होने के बाद 65 डिग्री सेल्सियस हो गया। मीन्स टी एच टू दिया हुआ है। ओके, और आपका 5000 kg पर आवर क्या दिया है, आपका हीट एक्सचेंजर हॉट वाटर फ्लो रेट दिया हुआ है। ठीक है। एट द सेम टाइम 50,000, नो ये भी 50,000 ही होगा, ये थोड़ी ये मिस प्रिंट है। एट द सेम टाइम 50,000 kg पर आवर ऑफ कूलिंग वाटर, मीन्स मास फ्लो रेट ऑफ कूलिंग वाटर एम सी भी इतना ही है। एट 30 डिग्री सेल्सियस एंटर द हीट एक्सचेंजर, मीन्स टी सी वन दिया हुआ 30 डिग्री सेल्सियस। द फ्लो कंडीशन आर सच दैट ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट रिमेन कांस्टेंट एट 2270। ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट यू की वैल्यू दी हुई है। Determine the heat transfer area required and effectiveness assuming two stream are in parallelly flow है। Assume for the both the stream Cp value of specific heat is 4.2 किलो जूल पर kg कैलोरी। तो हमें कैलकुलेट करना है इफेक्टिवनेस। कैसे कैलकुलेट होगा, इजी है। देखो, मास फ्लो रेट ऑफ हॉट फ्लूइड दिया 50,000, तो पर आवर में दिया था, तो हमने सेकंड में बदलने के लिए 3600 से डिवाइड किया, तो 13.89 आ गया। टी एच वन दिया था, टी एच टू दिया था। मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड का भी दिया था, इसे भी हमने 3600 से डिवाइड करके कर लिया सेम, क्योंकि दोनों में सेम दिया था। टी सी वन दिया था 30 डिग्री सेल्सियस। ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट दिया हुआ था। सीपीसी एंड सीपीएस, सीपी दिया था बोथ के लिए, तो सीपीसी के लिए भी होगा, फॉर कोल्ड फ्लूइड के लिए भी, हॉट फ्लूइड के लिए भी। दैट इज 4.2 किलो जूल पर केजी कैलोरी था, तो किलो जूल था तो किलो हटा दिए तो 1000 मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो 4200 जूल पर केजी कैलोरी ये हो गया हमारे पास। ओके, नाउ फाइंड एरिया एंड इफेक्टिवनेस। एरिया फाइंड करना है और इफेक्टिवनेस फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के लिए कॉमन फॉर्मूला हमें पता है, Q इज इक्वल टू यू ए थीटा एम। ओके, इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला होता है Q एक्चुअल अपॉन Q मैक्सिमम। ठीक है। नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन हम जानते हैं कि एम एच सी पी एच टी एच वन माइनस टी एच टू मीन्स Q इज इक्वल टू इतना, इज इक्वल टू फॉर कोल्ड फ्लूइड। इससे हमारा सारी वैल्यू दिया, टी सी टू नहीं दिया हुआ था एग्जिट पॉइंट पे। देखो टी सी वन था और टी सी टू नहीं दिया, इससे हमारा टी सी टू निकल जाएगा। मास फ्लो रेट हॉट का पुट करो, सी पी एच पुट करो, टी एच वन टी एच टू दिया है पुट करो, एम सी भी दिया हुआ है पुट करो, सी पी सी दिया है पुट करो, टी सी वन दिया हुआ है 30, टी सी टू नहीं दिया है। टी सी टू आपका निकल गया 60 डिग्री सेल्सियस। ओके, निकल गया। देर नाउ एल एम टी डी थीटा एम इज इक्वल टू थीटा वन माइनस थीटा टू अपॉन एल एन थीटा वन बाई थीटा टू होता है। थीटा वन होता है टी एच वन माइनस टी सी वन और थीटा टू होता है टी एच टू माइनस टी सी टू। वैल्यू हमने रखा, टी एच वन टी सी वन टी एच टू टी सी टू हमारे पास वैल्यू है, पुट करो तो आपका थीटा एम आ जाएगा 23.4 डिग्री सेल्सियस। निकल गया। नाउ देयरफॉर Q इज इक्वल टू यू ए थीटा एम। Q आपका दिया है, कितना है आपका, हाँ Q आपका Q कैसे निकालोगे। Q निकालने के लिए Q इज इक्वल टू ये, और ये भी होता है और ये भी होता है, किसी एक का निकाल लो। तो मैंने ये वाले पार्ट का मल्टीप्लाई किया, तो मैंने यहाँ Q उठा के रख दिया सेम। ठीक है, इज इक्वल टू यू दिया हुआ क्वेश्चन में 2270, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इंटू एरिया इंटू थीटा एम अभी आया, इससे एरिया निकल जाएगा 32.95 मीटर आ गया एरिया। नाउ ऑल्सो Q एक्चुअल इज इक्वल टू एम एच सी पी एच टी एच वन माइनस टी एच टू, यही वाला टर्म है, ये हमारा Q एक्चुअल है। Q मैक्सिमम क्या हो जाएगा, Q मैक्स सी मिनिमम, Q मैक्सिमम फॉर्मूला हो जाएगा सी मिनिमम टी एच वन माइनस टी सी वन। ठीक है, अब देखो, अब टी यहाँ पे देखा, मतलब अब कैसे पता चलेगा कौन सा मिनिमम है कौन सा मैक्सिमम है।
तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जो आपका ये है फॉर हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड के लिए, ये हॉट फ्लूइड के लिए था, ये कोल्ड फ्लूइड के था, यहाँ TC2 था नहीं, तो TC2 आपने फाइंड किया। अब TC2 पुट करो यहाँ पे, इसकी कुछ वैल्यू आएगी, इसकी कुछ वैल्यू आएगी, जिसमें से आप जब सॉल्व करोगे तो कोल्ड फ्लूइड वाले की वैल्यू इससे कम आएगी। क्या आएगी, ये इसकी वैल्यू कम आएगी और इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, तो ये कम वाले को हमने यहाँ रख दिया, तो वो हमारा क्यू मैक्स निकल जाएगा। ठीक है, रखा। देयरफॉर इफेक्टिवनेस की फार्मूला क्यू एक्चुअल अपन ये दोनों, तो MHCPH ये दोनों का सेम है, MHMC दोनों का सेम है, तो दोनों कैंसिल हो गया, बचा 95 माइनस 65 अपॉन 90 माइनस 30, वैल्यू आ गई इफेक्टिवनेस रेट इज 0.46। क्लियर। और नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अगला न्यूमेरिकल हमारा ये है, ओके। A parallel flow uses 1500 kg per hour cold water entering at 25 डिग्री सेल्सियस टू cool। ओके, मीन्स आपका MC दिया हुआ है 15,000 और TC1 दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस टू कूल। 600 फिर MH दिया हुआ है 600, MH दिया हुआ है 600 और हॉट वाटर एंटरिंग एट 70 डिग्री सेल्सियस एंड एग्जिट 50 डिग्री सेल्सियस। TH1 TH2 भी दिया हुआ है। इफ़ U इज इक्वल टू इतना, इफ़ U इज इक्वल टू इतना 800 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, फाइंड इफेक्टिवनेस, NTU एंड एरिया ऑफ हीट एक्सचेंज, वेयर CPW फॉर वाटर के लिए। ठीक है, वाटर के लिए है, मतलब ये आपका वो एक हॉट वाटर है एक कोल्ड वाटर है, तो दोनों के लिए है, मीन्स ये दिस इज इक्वल टू CPC, दिस इज इक्वल टू CPH। ठीक है, इतनी है दी हुई है। देयरफॉर सबसे पहले तो आप, हमारे पास TC2 नहीं है, TC2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। Q इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, हॉट फ्लूइड फॉर कोल्ड फ्लूइड, Q के फार्मूला वैल्यू पुट करो, TC2 निकल आएगा, जैसे अभी किया था निकल गया। नाउ कैपेसिटी रेट फॉर हॉट फ्लूइड इज इक्वल टू CPH इंटू MH होता है, वैल्यू पुट करो तो आपका ये आ गया। ठीक है, कैपेसिटी रेट फॉर कोल्ड फ्लूइड, ये वैल्यू पुट करो, MC इंटू CPC, MC दिया हुआ है, CPC भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, पुट करो तो ये आ गया। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि CC इज ग्रेटर देन CH। ठीक है, मीन्स CC जो CC कैपेसिटी रेट फॉर कोल्ड फ्लूइड, ये जो वैल्यू है ये इससे बड़ा है। दिस मीन्स C मिनिमम, मिनिमम कौन सा है, ये वाला, और मैक्सिमम कौन है, CC। देयरफॉर जब कैपेसिटी रेशियो निकालोगे, कैपेसिटी रेशियो इज इक्वल टू C मिनिमम अपॉन C मैक्सिमम। मिनिमम कौन सा था, CH, और मैक्सिमम क्या था, CC। दोनों डिवाइड करोगे, C की वैल्यू आएगी 0.4। गॉट इट, कैलकुलेट कर लिया ना। फिर क्या करना है, इफेक्टिवनेस निकालना है। इफेक्टिवनेस इज इक्वल टू Q एक्चुअल अपॉन Q मैक्सिमम। Q ये होता है एक फॉर्मूला, तो ये है। एक और फॉर्मूला आप देखोगे, जब CC ग्रेटर होता है CH से, इन दैट केस इफेक्टिवनेस इज इक्वल टू TH1 माइनस TH2 अपॉन TH1 माइनस TC1। TH1 TH2 दिया हुआ है, C1 भी दिया, वैल्यू पुट करो, डायरेक्ट इफेक्टिवनेस आपकी आ जाएगी 0.444। ओके, देयरफॉर NTU इज इक्वल टू UA अपॉन C मिनिमम। पता है ना, C मिनिमम आपका क्या है, CC, C मिनिमम आपका क्या है, सॉरी CH, CH इज C मिनिमम, CH की वैल्यू पुट करें अपॉन 800 दिया हुआ है, एरिया हमारा A। और देखो अब ये आपका, हमने ये 3600 से क्यों डिवाइड किया, बिकॉज हमारा जो ये MH है वो kg पर आवर में दिया, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 3600 से डिवाइड करें, तो हमने यहाँ कन्वर्ट नहीं किया, हमने डायरेक्ट यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देते, ये अभी पर आवर में सेकंड में ट्रांसफर करोगे, ये 3600 से डिवाइड होगा, 3600 ऊपर चला गया। देयरफॉर NTU आपका, अभी जस्ट अब पीछे अपने NTU हमारा दिया हुआ है क्या, ओके हियर समथिंग रॉन्ग, अच्छा ठीक, ये प्रोसेस जो है पार्ट 2, इसे अभी रहने दो। ठीक है, ये प्रोसेस अभी रहने दो। NTU की वैल्यू कहाँ से आ गई, कंफ्यूज हो गया ना। NTU ये करने से पहले आप ये इफेक्टिवनेस निकाल लिए ना। इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला हमें पता है फॉर पैरेलल फ्लो के लिए 1 माइनस e पावर माइनस NTU 1 प्लस C अपॉन 1 प्लस C होता है, वेयर C इज इक्वल टू, अभी जस्ट पीछे हमने निकाला C मिनिमम अपॉन C मैक्सिमम, जिसकी वैल्यू आई थी हमारी 0.4। ठीक है, तो C की जगह 0.4 पुट कर दो, पुट कर दिया, इसे सॉल्व करो, इफेक्टिवनेस हमारा 0.44 सेम। ना ये वाले टर्म को उधर भेजो, 0.62 इज इक्वल टू 1 माइनस ई पावर जितना,
देयर फॉर ई पावर इतना इधर रखने दो, 1 इधर माइनस कर दो, 0 पॉइंट इतना हो जाएगा दिस। क्लियर। अब इस कैल्सी आपके पास होगा, कैल्सी करने में शिफ्ट दबा के ई पावर एक्स वाली बटन जो होगी उसको दबाना और वहाँ पे लिखना माइनस, इसको एक काम ऐसे कर सकते हो, हाँ ये ई पावर ये है, तो ई पावर हटाने के लिए इधर लॉग लगा दो, एल एन लगा दो, तो ये माइनस एन टी यू 1.4 एल एन ये हो जाएगा। ठीक, कैलकुलेटर में एल एन की वैल्यू फाइंड, एल एन प्रेस करके 0 पॉइंट ये वैल्यू पुट करना, तो आपकी जो इतना आएगी माइनस में आएगा, माइनस में आया, इधर भी माइनस से माइनस माइनस कट गया, 1.4 की वजह से डिवाइड करोगे तो आपका एन टी यू आ जाएगा 0.6953। अब एन टी यू की वैल्यू यहाँ एन टी यू पुट करो, यू आपको पता है, एरिया आपको फाइंड करना है, सी मिनिमम आपको पता है, वैल्यू पुट करो, ए आ जाएगी आपकी। क्लियर। तो ऐसे अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल, एक और न्यूमेरिकल लगाते हैं, बहुत इजी न्यूमेरिकल है ये। हॉट फ्लूइड एट 200 डिग्री सेल्सियस एंटर्स इन एन हीट एक्सचेंजर एट अ मास फ्लो रेट ऑफ इतना, TH1 दिया हुआ है, मास फ्लो रेट दिया हॉट का इतना दिया है, एंड बाई अनदर फ्लूइड एंटरिंग एट 25 डिग्री सेल्सियस विद अ मास फ्लो रेट इतना, मीन्स TC1 दिया हुआ है, MCB दिया हुआ है, ठीक है, CP इज 400, ठीक है, CP अच्छा हॉट फ्लूइड के लिए CP 2000 दिया हुआ है और इसके लिए 400 दिया है, CP 2000 फॉर CPC हॉट 400। ओके, इफ द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज 250, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट दिया हुआ है, एरिया भी दिया हुआ है फॉर हीट ट्रांसफर, डिटरमाइन एग्जिट टेम्परेचर ऑफ बोथ द फ्लूइड, मीन्स आपको एग्जिट टेम्परेचर, आपको TH2 की वैल्यू फाइंड करनी है और TC2 की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करोगे? सबसे पहले तो आप कैपेसिटी रेट निकाल लो, CH निकालो, डेट इज CPH इंटू MH, CPH भी आपका दिया हुआ है, MH भी आपका दिया हुआ है, वैल्यू पुट करो, इतना आ गया। CC निकाल लो, डेट इज CPC इंटू MC, CPC इंटू MC आपका ये निकल गया। आप देख रहे हो इसमें कि आपका जो CC है ये कम है, ये 80 लाख है, ये 10 लाख है, ये 80 लाख है, ये 10 लाख है, दिस मीन्स आपका जो CC है वो कम है CH से, ठीक है, मीन्स CC आपका मिनिमम है, CH आपका मैक्सिमम है, तो आपका कैपेसिटी रेशियो निकल जाएगा मिनिमम अपॉन मैक्सिमम, मिनिमम अपॉन मैक्सिमम, मिनिमम कौन सा है CC, ये अपॉन ये कर दो, आपका आ जाएगा 0.125, ठीक है। नाउ NTU इज इक्वल टू UA अपॉन C मिनिमम होता है, ठीक है, U की वैल्यू आपके पास है, एरिया भी आपके पास है, C मिनिमम आपका मतलब कितना है, CC है, C मिनिमम मतलब CC 10 लाख वैल्यू, C मिनिमम है ना, 8000 क्यों लिया गया है यहाँ, कुछ डिफ़ॉल्ट है, ओके ये टर्म नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये होगा मिनिमम है ना, ये हुआ, इसे सॉल्व करके देखना, अगर इतना आ रहा हो तब तो सही है, नहीं आ रहा हो तो फिर जो भी वैल्यू आएगा वो आपका NTU होगा, ठीक है। ये NTU हमने निकाल लिया, और मान लो कि NTU आपका 18 आया इन दैट केस, ठीक है। फिर क्या करना है, आप जब ये निकाल लिए ना, आपको अब इफेक्टिवनेस निकालना है। इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला फॉर पैरेलल फ्लो ये होता है पैरेलल फ्लो की फॉर्मूला, देयरफॉर आपके पास C की वैल्यू भी है, NTU भी है, वैल्यू पुट करोगे सारा, इफेक्टिवनेस आपका निकल आएगा 0.88, ठीक है। नाउ इन केस ऑफ CC इज लेस देन CH, इफेक्टिवनेस इज इक्वल टू TC2 माइनस TC1 अपॉन TH1 माइनस TC1 होता है। इफेक्टिवनेस जब हम पढ़ रहे थे तब देखे थे, TC2 पता नहीं है मुझे, TC1 हमें पता है, TH1 हमारा 200, TC1 हमारा 25, ठीक है। इससे आपका वैल्यू निकल आएगी TC2 निकल गई, आपको यही निकालना था, TC2 आपका निकल गया ना। आपको एक और फॉर्मूला इफेक्टिवनेस का पता है कि MHCPH TH1 माइनस TH2 अपॉन C मिनिमम TH1 माइनस TC2, TH1 है, TH2 आपको फाइंड करना है, आपके पास MH इंटू CPH मतलब CH है, ये आपका CH आपका दिया हुआ है 80 लाख, पुट किया, C मिनिमम आपका है, C मिनिमम आपने वैल्यू पुट की, TH1 आपको पता है, TC2 आपको अभी जस्ट आपने निकाला, TH1 पता है, TH2 आपको नहीं पता है, वैल्यू TH2 निकाल लो, डेट इज़ 197.83 डिग्री सेल्सियस आसपास इसी के आएगा। क्लियर, एक बार आप खुद से लगाना, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो थैंक यू for watching this video. Please like and share it and don't forget to subscribe it.